अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। साथ ही आज की वीडियो में बात करेंगे कौन सी कंपनी परीक्षा कराएगी, परीक्षा पहले होगी या दौड़ पहले होगी, या परीक्षा कब तक होगी या दौड़ आपकी कब तक होगी। ठीक है, सस्पेंस बना हुआ है। सबसे पहले जो अखबार की कटिंग है, वीडियो लेट आ रही है लेकिन ऑथेंटिक है। ठीक है, देखो सिपाही भर्ती की परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन। एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि परीक्षा के ऑनलाइन होने की बात हो रही है। ठीक है, सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हमेशा से ही आपकी ऑफलाइन मोड पे हुई है। इस बार क्यों ऑनलाइन कराई जा रही है परीक्षा? इस वजह से कराई जा रही है क्योंकि नकल माफियाओं से बचा जा सके। ठीक है, समझ गए? सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। मतलब जो भी चीज, जो भी कंडीशन उनको एकदम सही लग रही है वो उसको करने की कोशिश करेंगे इस बार। ठीक है, समझ गए ना? ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। अगर किसी भी संस्थान को परीक्षा कराने के लिए बोला जाएगा तो हैरानी की बात तो नहीं है। ठीक है, फुल प्रूफ आपकी परीक्षा कराने की पूरी तैयारी हो रही है। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबक बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जाए। वही परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है। एक चीज आपको पता लग गई, जिस कंपनी ने पहले पेपर कराया था उससे पेपर दोबारा नहीं कराया जाएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर कोई कंपनी नहीं मिलती तो उससे करा लिया जाए, लेकिन पूरी कोशिश यही रहेगी कि पेपर दूसरी कंपनी से कराया जाए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? दूसरी कंपनी से पेपर कराया जाएगा, वहीं पर जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का कहना है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवा ले लेनी चाहिए जिसके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने को पुख्ता इंतजाम रहता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है वो निष्पक्ष तरीके से होता है। आपने सुना है कि वहां पर पेपर लीक हो गया? नहीं ना, बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है। इस वजह से हो सकता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी इसी तरीके से कराया जाए। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि मेहनत में लगे रहो। इस बार बहुत अच्छा होने वाला है। जो बच्चा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा इस बार। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? आप पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे। आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे। ठीक है, अब आपके हाथों में सिचुएशन है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा और है, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। ठीक है, मतलब कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं नहीं भाई पहले तो फिजिकल करा दो, कुछ कह रहे हैं नहीं पहले तो परीक्षा कराएंगे, कुछ कह रहे हैं ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, कुछ कंपनियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि बच्चा जो लगे ना पेपर में नकल वाला नहीं होना चाहिए। इस बार वर्दी उसको मिलनी चाहिए जिसके पास खुद की अकल हो, खुद का ज्ञान हो। ठीक है, समझ गए? कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। 48 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो कंप्यूटरों की आवश्यकता तो होगी। ठीक है, इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। वही 2 वर्ष पहले आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। यूपीएससी में देखा तो था कितनी धांधली हुई थी, तो उसी मैटर में बात हो रही है। ठीक है, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए, कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित
परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा जो डाउट है वो ये है कि पहले परीक्षा या दौड़। देखो, न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अधिकारियों का मानना है कि पहले दौड़ करा ली जाती है, ठीक है, लेकिन कुछ अधिकारी कह रहे हैं नहीं, पहले कराएंगे ऑनलाइन परीक्षा। तो इस चीज का अभी एकदम क्लियर नहीं है कि पहले आपकी दौड़ ही होगी। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप सोकर 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 5 बजे सोकर उठ जाइए, 5 बजे से लेकर 6 या 7 बजे तक अपना 1 या 1.5 घंटा जो भी है वॉक पे निकल जाइए। वॉक के साथ साथ एक आध दिन वॉक कीजिए, घूमिए, फिर 2-3 दिन बाद आप क्या करोगे, रनिंग स्टार्ट कर दो। इसमें क्या है कि आपकी रनिंग भी होती रहेगी और रनिंग के साथ साथ जो भी आपके पढ़ाई के घंटे हैं 10 या 12 घंटे, उन घंटों में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपको जीएस पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, तो और एक सब्जेक्ट और बचा हिंदी पढ़नी है, ठीक है। 10 या 12 घंटे आप अपनी इन सब्जेक्टों को दें, 1 से 2 घंटा रनिंग को दें। तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पहले दौड़ होगी या पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है।